नमस्कार, आपका स्वागत है डिजायर पॉइंट के इस YouTube चैनल पे। मैं सृजन पांडे, आपका दोस्त और आपका टीचर, स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैव प्रक्रम यानी कि आई विल बी टीचिंग यू बायोलॉजी। मैं आपको बायो पढ़ाऊंगा, यानी कि मैं आपको जीव विज्ञान का ज्ञान दूंगा और NCERT कवर करूंगा, और आपके इस कक्षा 10 के सफर में मैं ही आपका लीडर बनूंगा बायोलॉजी के लिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी होंगी, सभी स्कूल जाने लगे होंगे, स्कूल्स खुल गए होंगे, सब बिजी हो गए होंगे। तो अब आपको अपने पूरे सिलेबस को, आपको बायो के साथ बाकी अदर सब्जेक्ट भी सब हैंडल करना है। तो आपको बस यहाँ की क्लासेस लेनी है, क्लासेस में ही सब आपको याद हो जाएगा। उसके अलग आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है नहीं, बस आप क्लासेस में बने रहिए। क्लासेस में मैं आपको याद करवा दूंगा, PPT आपको मिल जाएगी क्लासेस के बाद में। तो बस मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्लासेस में बने रहेंगे और पढ़ाई में अपना मन लगाएंगे, क्योंकि देखो बरसात का मौसम भी आ चुका है, गर्मी थोड़ी कम भी हो गई है, तो अब ज़्यादा बहाने भी नहीं चलेंगे या गर्मी बहुत है क्या है। गर्मी की छुट्टियां आप सब लोगों ने एंजॉय भी कर ली हैं और आम एंजॉय कर रहे होंगे, करते रहिए। अब साथ में धीमे धीमे पढ़ाई भी शुरू करते हैं। ठीक है, तो बायो के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। बायो क्या है? जीव विज्ञान। देखिए, अभी तक आप पढ़ते थे 9th में, वो बेसिक पढ़ते थे। अब आप थोड़ा सा आप बायोलॉजी को टच करोगे कि असली में जीव होता क्या है। तो सबसे पहले हम अंतर जान लेते हैं कि जीव विज्ञान होता क्या है। जीव विज्ञान मतलब कि जीवों का विज्ञान। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जीव और जंतु में क्या अंतर होता है? जीव और जंतु में क्या अंतर होता है? देखिए, मैं आपको बताता हूं। दो शब्द आते हैं हमारे सामने। एक शब्द आता है हमारे सामने जीव और दूसरा आता है जंतु। बचपन से हम पढ़ते जा रहे हैं जीव जंतुओं में सद्भावना होनी चाहिए, जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए। जीव और जंतु एक ही है, तो अलग अलग क्यों यूज किया जाता है? किसी को अंतर पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम हैं। देखिए, जीव का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव में सभी ऐसा कर लीजिए, ऐसे प्राणी आते हैं जो जीवित हैं, सभी के सभी, या जिनमें जीवन है, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जंतु हो। जंतु क्या? चाहे वो जंतु हो और चाहे वो कवक हो, ठीक है, या चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो। ठीक है, परंतु जंतु में पौधे नहीं आते हैं। ठीक है, तो जीव में, दुनिया में जितनी जिंदा चीजें हैं, ठीक है, जीव में क्या आता है? सभी जीवित वस्तुएं। जीव में क्या आता है? देखो, आसान भाषा में क्या है? जीव में क्या आता है? जीव होते हैं सभी जीवित वस्तुएं। सभी जीवित वस्तुएं, इतना ठीक है। ठीक है, जीव में क्या आता है? सभी जीवित वस्तुएं। और जंतु में क्या आता है? जंतु में भी सभी जीवित वस्तुएं आएंगे, बस पौधों को छोड़कर। यहां पे बस सभी जीवित आएंगे। कौन आएंगे? सभी जीवित, बस पौधों को छोड़कर सभी जीवित आएंगे, बस पौधे नहीं आएंगे। तो जीव जंतु में बेसिक अंतर आपको समझ में आया? यही होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। पहला हमारा क्या है? पहला चैप्टर का नाम है हमारा जैव प्रक्रम। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा लंबा है, और मैं ये भी कहूंगा कि यही ऐसा चैप्टर है बच्चों, अगर आपने पढ़ लिया तो आपका लगभग 30% बायोलॉजी तैयार हो जाएगी। जैव प्रक्रम से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैव प्रक्रम से आते हैं, उसके बाद में फिर जनन से आते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, उसके बाद में आनुवंशिकता से आते हैं, उसके बाद में आते हैं नियंत्रण एवं समन्वयन से। ठीक है, तो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत मैं आपको थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दे दूं, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आप पढ़ोगे कि आप खाना कैसे खाते हो, वो पचता कैसे है, और और क्या पढ़ोगे? और आप पढ़ोगे आप सांस क्यों लेते हो, कैसे लेते हो, कौन कौन से अंग काम करते हैं। ठीक है, और आप पढ़ोगे अपने दिल के बारे में, यानी कि हृदय के बारे में। आपका हृदय कैसे काम करता है, कौन कौन से अंग होते हैं, रक्त कैसे काम करता है, कौन कौन से हाथ में नसें होती हैं। सबको आजकल जिम जाने के बाद वेन्स चाहिए हाथ में, उसके बारे में पढ़ोगे क्या होती है नसें, क्या नहीं होती हैं। ठीक है, और आप पढ़ोगे
एक्सक्रीशन के बारे में, यानी कि उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब शरीर से दूषित पदार्थों को बाहर निकालना कहलाता है उत्सर्जन। तो शुरुआत करते हैं हमारा टॉपिक। क्या नाम है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? ये पहले लेते हैं, जैव प्रक्रम। सवाल ये उठता है कि जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम होता क्या है? चलो मैं आपसे बताता हूं सिंपल भाषा में, बहुत ही आसान, इतना आसान कि आपको चाचा चौधरी की कॉमिक्स भी कठिन लगे, इतना आसान। अब ये बताइए, जैव प्रक्रम, मैं बोल रहा हूं जैव प्रक्रम होता है ऐसी सभी प्रक्रिया जो हम लोग को जीवित रखती है, बस। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन कौन सा काम है जो आप करना बंद कर दो तो जीवित नहीं रहोगे, ठीक है? कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक जीवित प्राणी है, अगर वो इन कामों को बंद कर दे, इनमें से एक भी काम को, तो वो मर जाएगा। वही सारी प्रक्रिया जो हमको जीवित रखती है कहलाती है जैव प्रक्रम। दोबारा से बोल रहा हूं, वही सारी प्रक्रिया जो हमको जीवित रखती है वो कहलाती है जैव प्रक्रम। अब सुनो कैसे। देखो, मान लो तुम सुबह उठे। अब सुबह उठ के, जानवर है, कोई है, चलो एक नॉर्मल इंसानों की बात करें, हर इंसान खाता है। पैसा कमा रहे हो, खाओगे, ठीक है? कहीं जाते हो, खा के आते हो, शादी में जाते हो, खा के आते हो, हर जगह। मतलब खाना इंपॉर्टेंट है, केवल स्वाद के लिए ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मतलब खाना देखो, एक हो गया कि ज्यादा खा रहे हो, एक होता है जीने के लिए खाना, सुना होगा, जीने के लिए खाओ। मतलब कि खाना जीने के लिए जरूरी है, मतलब कि पोषण जरूरी है। पोषण है, अब पोषण ले रहे हो तो खाना पचेगा भी, तो पचना भी तो चाहिए खाना। मतलब पोषण ले रहे हो तो खाने को पचाओगे, तो पहली प्रक्रिया क्या हो गई? पाचन, क्योंकि खाने को पचाना है। चलो ठीक है, एक तो पता चल गया। एक जैव प्रक्रम क्या होती है? खाने को पचाना। अब थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। ये तो तुमने समझ लिया, आगे चलते हैं। अब देखो जैव प्रक्रम क्या होता है। देखो जैव प्रक्रम क्या है, इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ऐसी सभी प्रक्रियाएं जो जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं, ठीक है? मैंने क्या बोला? वही बोला, ऐसी सभी प्रक्रियाएं जो जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। अब सुनो, मैंने क्या बताया? जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी क्या बताया? सबसे जरूरी होता है भोजन। भाई खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होगे? खाओगे नहीं काम कैसे करोगे? खाओगे नहीं खेलोगे कूदोगे कैसे? खाओगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे? खाओगे नहीं तो जीवित कैसे रहो? मतलब कि पाचन और पोषण एक जैव प्रक्रम माना जा सकता है। अब दूसरी चीज, चलो मान लो तुमने खाना खा लिया, अब खाना खा के बैठे हो और मैं आऊं तुम्हारा मुंह दबा दूं और नाक दबा दूं, 1 घंटे तक दबा के रखूं। 1 घंटे क्या, 5 मिनट में निपट जाओगे। मतलब कि सांस लेना अगर बंद कर दो तो भी दिक्कत हो जाएगी। मतलब कि श्वसन, यानी कि सांस लेना भी एक जैव प्रक्रम हो गया, श्वसन। चलो 2 चीजें तुमने सीख ली, एक तो पाचन, दूसरा श्वसन। अब तीसरा एक चीज होती है, पता है क्या? मान लो मैं यहां पे क्या होता है? यहां होता है हार्ट। अगर हार्ट बीट करना बंद कर दे तब इंसान मर जाता है। अब हार्ट करता क्या है तुमको पता है? जो तुम्हारा दिल होता है, जो तुम्हारा हृदय होता है, वो पूरे शरीर में रक्त को बहने में सहायता करता है। वो रक्त को पंप करता रहता है लगातार, तो ही रक्त तुम्हारे शरीर में बहता है। तो अगर रक्त बहना बंद हो गया तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो ये भी एक जैव प्रक्रम है। अच्छा देखो, रक्त बहा, रक्त के बहने का मतलब कि रक्त स्थानांतरित हो रहा है। अब रक्त स्थानांतरित हो रहा है तो मतलब स्थानांतरण भी एक प्रक्रिया है, ठीक है? अब सुनो, 3 जान लिया हमने। एक जान लिया हमने पोषण, खाना खाना जरूरी है। दूसरा जान लिया हमने श्वसन, सांस लेना जरूरी है। तीसरा, रक्त का स्थानांतरण होना शरीर में जरूरी है, यानी कि ब्लड का फ्लो होना बॉडी में जरूरी है। 3 चीजों के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। एक चीज और है, एक चीज वो है, शरीर से जहरीले पदार्थों का बाहर निकलना भी तो जरूरी है। भाई तुम अंड बंड खा रहे हो, फुल्की वाली दुकान पे जाके खा रहे हो, ठीक है? समोसे वाले भैया के पास 4 दिन पुराने आलू खा रहे हो, तो वो सब भी तो शरीर में जहर बनाता है, वो भी तो निकलना जरूरी है। तो शरीर से उत्सर्जन, यानी कि यूरिन, यानी कि मूत्र त्याग, उसको बोलते हैं उत्सर्जन, भी आवश्यक है। यही 4 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब देखो आगे, देखो पहले देख लो, ऐसी प्रक्रियाएं जो जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होती है, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। आगे चलो, देखो ये हो गया तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि रक्त का बहना, ठीक है? रेस्पायरेशन,
यानी कि सांस लेना, फिर रिप्रोडक्शन, चलो ये उतना जरूरी नहीं है, इसके बिना भी आदमी जीवित रह सकता है। पोषण बहुत जरूरी है, मेटाबॉलिज्म यानी कि फूड खाना, खाना खाना बहुत जरूरी है, ठीक है, और सांस लेना भी जरूरी है, देखो रेस्पिरेशन भी है, ठीक है। चलो 4 हो गया, अब आगे चलते हैं। देखो देखो उदाहरण के लिए पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, खाना खाना, फिर श्वसन यानी कि सांस लेना, स्थानांतरण यानी कि रक्त का बहना हृदय की सहायता से, फिर उत्सर्जन यानी कि शरीर से जहरीले पदार्थों का बाहर निकलना। अब एक बार देखते चलिए जल्दी जल्दी। देखो पोषण किसे कहते हैं, देखो शरीर की आवश्यकताओं, बॉडी की जो नीड है, तुम जिम जा रहे हो, तुमको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, तुम्हारे अंदर वीकनेस है तो तुम्हें फल फूल ज्यादा खाना है, तुम्हारे अंदर प्रोटीन की कमी है तो जो तुम्हें आवश्यकता होगी उसके हिसाब से तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। देखो शरीर की आवश्यकताओं को भोजन के माध्यम से पूरा करना पोषण कहलाता है, समझ गए। 90% जो हम लोग का पोषण होता है वो हम लोग भोजन से कर लेते हैं। हाँ जैसे विटामिन डी हो गया, तो विटामिन डी किसी भी खाने में नहीं पाया जाता, विटामिन डी हम लोग के शरीर में बनता है। देखो जब हम लोग धूप में निकलते हैं तो हम लोग की चमड़े के अंदर यानी कि जो स्किन है उसके अंदर सूरज की रोशनी के कारण विटामिन डी अपने आप बनने लगता है, समझ गए। तो हालांकि जो भी 90% हम लोग खाते हैं वो हम लोग इसी से खाते हैं, ठीक है। अब आगे चलो, पोषण समझ में आ गया होगा, आगे चलिए। अब क्या है, श्वसन, शरीर में उपस्थित ग्लूकोज। हाँ ये देखो ये दिक्कत वाली बात है। देखो अभी तक तुम लोग क्या पढ़ते थे, श्वसन मतलब सांस लेना छोड़ना, श्वसन कहलाता है, पर ये श्वसन नहीं होता है, इसको बोलते हैं सांस लेना, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीदिंग। श्वसन रेस्पिरेशन ये नहीं होता है, रेस्पिरेशन पता है क्या होता है, आप सुनो। देखो मान लो तुमने खाना खा लिया और तुम्हारे बॉडी में खूब सारा खाना है, रक्त में घूम रहा है खाना तुम्हारे, जब तुम सांस लोगे तो सांस में क्या लोगे, ऑक्सीजन लोगे, और वो ऑक्सीजन जाकर ग्लूकोज को तोड़ेगी और ऊर्जा बनाएगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो तुम सांस लोगे, सांस में ऑक्सीजन लोगे और ऑक्सीजन आएगी और तुम्हारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़कर तुम्हें ऊर्जा देगी। तो ग्लूकोज के टूटने को श्वसन कहते हैं, समझे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्लूकोज का टूटना श्वसन कहलाता है, पढ़ लो। शरीर में उपस्थित ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना। मैंने क्या बोला, शरीर में उपस्थित ग्लूकोज को, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ती है, ऑक्सीजन आई और तोड़ के इसको बदल देती है वापस से H2O में और CO2 में, और मिलती है 38 ATP ऊर्जा। समझ में आया, ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। अब इसको अगर बैलेंस कर दो तो ये 6 ये 6 बैलेंस हो गया, ठीक है। तो शरीर में उपस्थित ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज, को ऑक्सीजन आ गई, तोड़ देती है, किसमें तोड़ती है, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इससे हम लोग को 38 ATP ऊर्जा मिलती है, यही कहलाता है श्वसन, ठीक है। आगे चलो, अब आता है स्थानांतरण। तुम बोलोगे कि सर स्थानांतरण में तो अभी आप बता रहे थे कि रक्त बहता है तो उसको स्थानांतरण बोलते हैं, अभी आप बता रही है इसमें तो हार्ट है। देखो शरीर में उपस्थित आवश्यक एवं जरूरी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर रक्त की सहायता से परिसंचरण होना ही स्थानांतरण कहलाता है। देखो हमारे तुम्हारे शरीर में रक्त होता है, ठीक है, मेरे तुम्हारे शरीर में क्या है, खूब सारा ब्लड है, वो रक्त पूरे शरीर में बहता रहता है। कैसे बहता है, क्योंकि ये उसको पंप करता है, ठीक है, ये उसको पंप करता है। अब ये जो उसको बार बार पंप कर रहा है, वो पंप करेगा तो बॉडी में कंटिन्यूअसली ब्लड का फ्लो होता रहेगा। अब ब्लड बहेगा तो अपने साथ जरूरी चीजों को लेकर बहेगा, समझ रहे हो, रक्त बहा अपने साथ जरूरी चीजों को लेकर बहा। अब वो क्या करेगा कि जगह जगह चीजों को पहुंचा देगा। ऐसे मान लो ये एक रास्ता है, गोल गोल ये रास्ता है, ठीक है, इस रास्ते में रक्त घूम रहा है, मान लो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और यहां पे तुम खड़े हो, यहां तुम्हारा दोस्त खड़ा है, तो ऐसे घूम रहा है, तुम्हारा जो मन कर रहा है, जब मन कर रहा है इससे उठा ले रहे हो, इससे उठा ले रहे हो। यही सेम काम रक्त भी करता है। रक्त अपने साथ साथ सारे जरूरी तत्वों को लेकर पूरी शरीर में घूमता रहता है, जब जिसको जरूरत होती है वहां वो पहुंचा देता है। यही बात समझ गए। चलो आगे चलते हैं। उत्सर्जन बड़ा ही जरूरी, लेकिन सबसे लोगों को कम पसंद आता है। आप सुनो, बरसात का मौसम आ ही गया है,
अब तुम लोग फुल्की खाओगे नाली वाले पानी की, बाहर की चीजें खाओगे, सड़ी गली सारी चीजें तुम लोग खाओगे और बोलोगे टेस्टी है, क्योंकि घर का खाना तो पसंद आता नहीं। तो जब उल्टी सीधी चीजें खाओगे, शरीर में वैसे भी आवश्यक जरूरी विषैले तत्व बनते हैं, तो विषैले तत्वों को भाई शरीर से निकालना ही तो चाहिए, उसको शरीर में रख के तो तुम कुछ करोगे नहीं। तो जब विषैले तत्वों को मूत्र की सहायता से बाहर निकाला जाता है, ये याद रखना कि पाचन में जो हम लोग क्या कहते हैं स्टूल पास करते हैं या पॉटी करते हैं, वो नहीं आता उत्सर्जन में। उत्सर्जन में केवल यूरिन आती है, मूत्र त्याग आता है, समझ गए? तो पढ़ो, शरीर से अनावश्यक व हानिकारक, हानिकारक मतलब कि टॉक्सिक, हानिकारक मतलब कि टॉक्सिक, हानिकारक मतलब कि टॉक्सिक तत्वों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यहां पे देखो हम लोग पूरे मूत्र मार्ग के बारे में, पूरे अंगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पोषण पे। हम लोग को पोषण में पहले पौधों के पोषण में पढ़ना है, जहां हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है? उसके बाद में हमें पढ़ना है मनुष्यों में पोषण। मनुष्य मतलब कि हम लोग में, तुम लोग तो हो नहीं मनुष्य। आगे चलते हैं, देखो अब पोषण में ध्यान से समझो। शरीर में होने वाली ऊर्जा की आवश्यकताओं एवं अन्य आवश्यकता। देखो शरीर में भोजन की दो आवश्यकता पड़ती है, एक तो भोजन चाहिए हमको ऊर्जा के लिए और दूसरा हमको चाहिए अन्य कामों के लिए। ऊर्जा के लिए जो तुमको भोजन चाहिए वो देखो, ऊर्जा के लिए तुमको जो भोजन चाहिए वो तो तुम भाई कार्बोहाइड्रेट से खा लोगे। और अन्य आवश्यकता मतलब सपोज करो कि तुम्हारे शरीर में प्रोटीन की जरूरत, तुम जिम जा रहे हो, तुमको प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तुम कोई स्पोर्ट खेलते हो, उसके लिए अलग तरीके का खाना चाहिए। तुमको कोई बीमारी है, उसके लिए अलग तरीके का खाना चाहिए। तो शरीर में दो तरह के भोजन की आवश्यकता होती है, एक तो आवश्यकता, अन्य आवश्यकता हो गई, और एक ऊर्जा हो गई। तो वही देखो, शरीर में होने वाली ऊर्जा की आवश्यकता एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति जब भोजन के माध्यम से की जाती है, तब वह प्रक्रिया पोषण कहलाती है, ठीक है। सारी चीजें खानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा अच्छी चीजें खाओ या बहुत हेल्दी चीजें खाओ, घर की खाओ। अगर 60% या 70% तुम घर की चीजें अच्छी खा रहे हो, तो 30% तुम बाहर खा सकते हो। हफ्ते में 1-2 दिन हो गया बाहर खा सकते हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये भी गलत है कि तुम सारा दिन बाहर खा रहे हो, डेली बाहर खा रहे हो, ये गलत है। इससे पैसा भी खर्च होता है, तबीयत भी खराब होती है और हेल्थ बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो अच्छा ये है कि बैलेंस बना के चलो। बैलेंस कैसे? जैसे 70% टाइम तुमने अच्छा खाना खाया, 30% टाइम बाहर का भी खा लोगे तो वो अच्छा ही लगेगा, शरीर पे अच्छा इंपैक्ट डालेगा, बुरा इंपैक्ट नहीं डालेगा। एकदम से घर का भी नहीं खाना चाहिए भैया, कि एकदम से घर का खाने लगे, वाह मैं तो एकदम घर का खाता हूं, फिर एक दिन बाहर निकले, जरा सा खा लिए, तबीयत खराब हो गई, क्योंकि आदत ही नहीं है। तो 70% घर का हेल्दी फूड खाओ, होम कुक मील, और 30% बाहर का खा लो, ठीक। आगे चलते हैं, इतनी बगैती होगी, चलो। अब देखो, पोषण निम्नलिखित प्रकार का होता है, हम लोग जानते हैं भाई। स्वपोषी पोषण, इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्व से याद कर लो, ऑटो होता है ना, ऑटोमेटिक मशीन, तो वैसे यहां हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी। दूसरा क्या हो गया? परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बचपन से पढ़ रहे होगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। स्वपोषी मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बना ले, उसको बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी कौन हो गया? हम सबकी मम्मियां, उन लोग स्वपोषी हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। ऐसा नहीं है। स्वपोषी मतलब कि जो वातावरण में मिलने वाले पदार्थ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जल हो गया, इनका उपयोग करके जब खाना बनाए अपना। देखो, और एक चीज समझाता हूं मैं, पहले इसको देख लो, स्वपोषी और परपोषी। अब चलते हैं स्वपोषी में। देखो, स्वपोषी पोषण क्या होता है? ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव वातावरण में उपस्थित, देखो अब ये जरूरी पॉइंट है, ये समझ गए तो बहुत ज्यादा तुम्हारी समस्या सुलझ जाएंगी। अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ, देखो अब ये समझो, ये समझना पड़ेगा। देखो मैंने क्या बोला कि जब अकार्बनिक से कार्बनिक जब अकार्बनिक से कार्बनिक पदार्थ बन जाए, तब इसे ही हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। अब मुझे भी पता है, बहुत लोग को ये नहीं पता होगा कि अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है और कार्बनिक पदार्थ क्या होता है। देखो, अकार्बनिक पदार्थ मतलब जो कि हमें सीधे वातावरण से मिल जाए, ना कि किसी जीव से, ना हमें किसी पौधे से मिले,
ना हमें किसी जीव से मिले, जो कि वातावरण में होता है, जैसे जल हो गया, CO2 हो गया, आयरन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब देखो, ये सब हमें सीधे वातावरण से मिल जाता है, कि किसी पौधे से मिलता है नहीं, हमें किसी पौधे से नहीं मिलता। पानी मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सब तो हमें डायरेक्ट वातावरण से मिल जाएगा। और कार्बनिक मतलब जैसे ग्लूकोज हो गया, या जो किसी जीव से मिले, जो किसी जीव से मिले, वो क्या होता है, कार्बनिक। तो अब देखो, अकार्बनिक समझ गए, जो हमें वातावरण से डायरेक्टली मिल जाए, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन, जिंक, नाइट्रोजन, ये सब अब समझ में आएगा। देखो ज्यादा ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे हमारे सबसे अच्छे दोस्त हमारे पौधे, अपने बर्थडे पे हर साल एक पौधा लगाया करो, ये मेरी आपसे डिमांड है, ठीक है। अपने बर्थडे पे, अपने घर वालों के बर्थडे पे डेली एक पौधा, डेली नहीं सॉरी, मतलब हर बार जब भी आपका जन्मदिन पड़े, आपके किसी परिचित का, आपके किसी प्रिय का वो जन्मदिन पड़े या कोई त्योहार पड़े, एक छोटा पौधा या एक बड़ा पेड़ कहीं भी गांव में लगा दो, शहर में लगा दो, उसकी देख रेख करो। तो ये मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात आप जरा भी मान रहे तो आप ये काम करिए, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। तो स्वपोषी पोषण समझ गए, ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव वातावरण में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता है। और कार्बनिक अकार्बनिक आप समझ गए हो, ये देखो, कार्बनिक मतलब जो वातावरण में सीधे सीधे मिल जाए, अकार्बनिक मतलब जो किसी जीव से प्राप्त हो, अकार्बनिक मतलब जो वातावरण में सीधे सीधे मिल जाए, अकार्बनिक मतलब जो वातावरण में सीधे सीधे मिल जाए, कार्बनिक मतलब जो हमें किसी जीव से प्राप्त हो। अब चलते हैं आगे। स्वपोषी पोषण भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा होता है रसायन संश्लेषण। देखो एक सिंपल हिंदी समझो, मैं ऐसा मान, अगर तुम्हारी हिंदी अच्छी है तो तुम परिभाषा का नाम देख के ही आधी परिभाषा बता दोगे। अब देखो, जैसे प्रकाश का मतलब क्या होता है, प्रकाश पता ही है। संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, संश्लेषण का मतलब क्या होता है, बनाना। तो जब प्रकाश से संश्लेषण किया जाए, किसका, भोजन का, तो उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सिंपल, क्या लिखोगे, जब प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण, ठीक है। अगर राइटिंग ना समझ में आए तो मैं जो बोल रहा हूं वो तो समझ दे रहा है, ये मैं ऐसे ही रफली लिख रहा हूं, कल लिखाऊंगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, जब प्रकाश की सहायता से भोजन बनाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। कौन करता है, एक नाम तो सब लोग बताओगे, उसको बोलते हैं पौधे। लेकिन पौधों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कई जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, वो तो जब से धरती बनी है तब से रह रहा के प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। तो केवल पौधे ही प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। कहने का मतलब बेसिक समझो कि प्रकाश की सहायता से जब भोजन बनाया जाता है तो उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, अब रसायन का मतलब क्या होता है, रसायन संश्लेषण का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर वही आपने बताया था, बनाना। तो जब अलग अलग तरह के रसायनों की मदद से भोजन बनाया जाए तब उसको रसायन संश्लेषण कहते हैं। तो लिख सकते हो वैसे, रसायनों की सहायता से भोजन बनाना, रसायनों की सहायता से भोजन बनाना। आई बात समझ? अब सुनो, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की सहायता से भोजन बनाना कौन करता है, पौधे, कुछ बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। और रसायन संश्लेषण, अलग अलग तरह के रसायनों के माध्यम से अपना भोजन बनाना, इसको भी कहते हैं रसायन संश्लेषण। इसको भी कई तरह के बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैं उम्मीद करता हूं इतना आपका काफी है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रकाश संश्लेषण पूरे विस्तार से। कल हम लोग यही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण। कब पढ़ेंगे इसको, कल की क्लास आपको मिलेगी, उसमें मैं आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ा दूंगा। मेरा एम ये होगा कि मैं प्रकाश संश्लेषण को क्लास में ही समझाऊं, क्लास में ही याद करा दूं, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं। एक दो बार कभी कभी मन करे तो रिवाइज कर लेना। तो कल प्रकाश संश्लेषण बाकायदा हम लोग अच्छे से समझेंगे, एकदम आसान करके समझाऊंगा, इतनी आसान भाषा में, जितनी आसान भाषा में आप हलवा भी नहीं खा पाते, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण आपको कल मैं समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। कैसे
प्रकाश से कैसे खाना बनता है, कैसे पौधों को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, कैसे वो ग्लूकोज बनाते हैं, कैसे वो जल का उपयोग करते हैं। कल प्रकाश संश्लेषण की क्लास में सारे तुम्हारे जो जीवन के डाउट हैं, जो बचपन से लेके चले आ रहे हो, पौधों में पानी का उपयोग क्या होता है, प्रकाश का उपयोग क्या होता है, ऑक्सीजन कैसे मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सारी मामला मैं तुमको कल समझा दूंगा इसी 20 मिनट में। कल के बाद प्रकाश संश्लेषण में दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। तो आज का तुम लोग का होमवर्क ये है कि जो आज पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करो, बहुत अच्छे से रिवाइज करो। और ऐसे आज थोड़ा सा पढ़ाया, थोड़ा सा टॉपिक को टच किया है, कल से मेन प्रकाश संश्लेषण पे हम लोग कूदेंगे। और जब चलेंगे तो फिर रुकेंगे नहीं। आप भी अपनी स्पीड बना के रखिए, क्लास में आइए, चीजें समझ में आएंगी, पीपीटी मिलेगी, बस आप साथ रहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।